ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में दादी संदेशी जी का कंटिन्यू करेंगे। कर्मयोगी जीवन। बाबा ने कभी भी कर्म से योग को अलग नहीं किया, बल्कि योग द्वारा कर्म में कैसे कुशलता और सफलता मिलती है वह करके दिखाया। यज्ञ में कन्याएं अलग अलग नहीं रहती थी, लेकिन सबका कर्तव्य अलग अलग था। बाबा की शिक्षा अनुसार मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया कि फलाना कार्य बड़ा है, फलाना कार्य छोटा है। ईश्वर के घर के सब काम समान भी हैं और महान भी। कन्याओं की कर्तव्य तालिका समयानुसार परिवर्तन होती थी। बोर्डिंग जीवन में पहले पहले मुझे पोशाक प्रेस करने की ड्यूटी मिली थी। प्रेस करने से पहले एक पात्र में स्वच्छ जल लाती थी, पोशाक के चारों तरफ समान रूप से छींटे डालती थी और सजाकर रखती थी। बाद में टेबल तैयार कर फिर आयरन को उसके स्थान पर रखकर गर्म करती थी। प्रेस करते समय आयरन की गर्मी और कपड़े की सुंदरता पर नजर रखती थी। सारी पोशाक की प्रेस एक जैसी रहती थी। काम चलाऊ शब्द मेरे जीवन में कभी नहीं रहा। एकाग्रता से, शांति से और सावधान होकर सेवा करती थी, क्योंकि ईश्वर की दी हुई सेवा थी। अपनी सेवा समाप्त होने पर दूसरे सेवा साथियों को सहयोग करती थी। 14 साल की भट्ठी के दौरान बाबा मम्मा हर प्रकार की कर्मणा सेवा खुद करके हमको सिखाते थे। सिखाने के बाद बच्चों को कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता था। फिर बाबा कभी-कभी बच्चों के पीछे आकर चुपचाप खड़े होकर कार्य की देखरेख करते थे। कोई गलती देखते थे तो बाबा स्वयं उस कार्य को करते और बच्चों को प्यार से कहते, बच्ची वैसा नहीं, ऐसा करो। हर कर्मणा सेवा अर्थात बाथरूम सेवा से शुरू करके जूते चप्पल मरम्मत करना, बस मरम्मत करना, गाड़ी चलाना, बर्तन मांजना, ब्रह्मा भोजन बनाना, कोर्स कराना, भाषण करना आदि आदि सेवा बाबा खुद करके बच्चों को सिखाते थे। बाबा ने सबको ऐसे तैयार किया कि किसी की कोई भी प्रकार के कार्य में कोई त्रुटि नहीं रहती थी। यह थी अलौकिक परिवार में सेवा की सफलता। जीवन शैली में परिवर्तन। लौकिक में दादा लेखराज हमारे पड़ोसी थे। बाबा के परिवार के चलन बहुत राजसी थी, लेकिन बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा की जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल गई। उनकी कीमती पोशाक खादी के सफेद धोती कुर्ते में रूपांतरित हो गई। कीमती बिस्तर साधारण बिस्तर में बदल गया। कीमती पांव के जूतों के स्थान लकड़ी की खड़ाऊं उनके पांव में दिखाई देने लगी। बाबा का राजसी जीवन साधारण हो गया, लेकिन यज्ञ वत्सों का साधारण जीवन बदलकर राजसी बन गया। लेकिन बाबा सिखाते थे, बच्चों कम खर्च वाला नसीन, ईश्वर को समर्पित एक एक पैसा अति मूल्यवान है। बाबा के साथ लंबे समय तक रहने के कारण हमने भी अपनी जीवन शैली को बदल लिया। कम खर्च वाला नसीन को जीवन का व्रत मान लिया। मांगने से मरना भला। बाबा की महान शिक्षाओं से प्रभावित होकर हम अपने लौकिक संसार और संस्कार को भूल गए। हमने कोई भी वस्तु कभी अपने लौकिक माता पिता से मांगी ही नहीं। बाबा की शिक्षा थी कि बच्चे मांगने से मरना भला। इसके अलावा यह भी हमारी बुद्धि में आ गया कि अगर कभी किससे कोई वस्तु ली तो वही व्यक्ति याद आएगा और बाबा याद नहीं आएगा। मन में परिवर्तन नहीं। यज्ञ का स्थानांतरण कराची से माउंट आबू होने पर कुछ दिनों के लिए यज्ञ में अभाव का बादल रहा। माउंट आबू में पहले पहले भोजन में सिर्फ बाजरे की रोटी और छाछ मिला और पहनने के लिए मखमल की जगह पर सभी को खादी का वस्त्र मिला। भले भोजन और पोशाक में परिवर्तन आया, लेकिन उस समय हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बोर्डिंग में जैसे खुशी से नाचते थे, उस समय भी वैसे ही खाया। छाछ पीने से और ही अनेकों की शारीरिक अस्वस्थता ठीक हो गई। सभी अनुभव करते थे कि स्थान परिवर्तन के कारण सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शायद भोजन और पोशाक में बाबा ने परिवर्तन लाया है। ऐसे अभाव के समय पर भी बाबा ने किससे कुछ नहीं मांगा।
बल्कि सबको देते रहे। धन्य वह दाता, धन्य वह भाग्य विधाता। लौकिक दुनिया में अलौकिक सेवा। उसके बाद सन 1951 में शुरू हुई लौकिक दुनिया में अलौकिक सेवा। ईश्वरीय सेवा का प्रचार और प्रसार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करने लगा। भारत के विभिन्न स्थानों में सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं खुलने लगी। सन 1951 से सन 1965 तक मैं मुख्यालय माउंट आबू में साकार बाबा की सेवा साथी बनकर रही। बाबा से मिलने के लिए बाहर से आने वाली पार्टियों को बाबा से मिलाने का कार्य मेरा ही था। इस ईश्वरीय सेवा द्वारा मानसिक और शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती थी। तन मन सदा निरोगी रहता था। साकार बाबा के साथ मिलन मनाना, अलौकिक अनुभव करना, यहाँ तक कि पार्टियों का विदाई लेने का अनुभव भी बड़ा निराला होता था। मधुबन में वसुधैव कुटुंबकम की स्वर्गिक सुगंधि थी। चौथे सब्जेक्ट की कमी की पूर्ति। सन 1965 की बात है। एक दिन बाबा ने कहा, तुमको पास विथ ऑनर्स बनना है, इसलिए चारों विषयों ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में पूरी पूरी सफलता प्राप्त करना अति जरूरी है। बाबा के साथ रहने के कारण तुम्हारे पास ईश्वरीय सेवा के नंबर कम हैं, तो क्या करना होगा? यज्ञ से बाहर जाकर सेवा करने का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे नहीं था। मेरी चौथे सब्जेक्ट की कमी को भरने के लिए सर्वज्ञ बाबा ने मुझे कोलकाता भेज दिया। हाँ जी के पाठ में हम सदा पक्की थी, इसलिए मधुबन से छुट्टी लेकर कोलकाता चली गई। उस समय अनुभव हुआ कि बाबा आप कितने महान हो। बच्चों की स्व उन्नति के लिए बच्चों से ज्यादा आप चिंतित रहते हो। बच्चों की उन्नति के निमित्त बाबा द्वारा रची गई युक्तियों का मंथन करने से यह अनुभव होता था कि वास्तव में बाबा कितने महान हैं। सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। कुछ दिन कोलकाता में सेवा करने के बाद पटना जाना हुआ। उस समय वहां दादी प्रकाश मणि, दादी निर्मल शांता और दादी निर्मल पुष्पा कुंज दादी रहते थे। बाबा इन दादियों के पास उस समय बहुत स्नेह भरे सुंदर सुंदर पत्र भेजते थे, जिनको पढ़कर सभी के मन खुश हो जाते थे। पटना में रहकर हमने सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। कुछ दिनों बाद मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में मेरा स्थानांतरण हो गया। मुजफ्फरपुर में रहते हुए ही नेपाल काठमांडू में भी बाबा का झंडा लहराया। भुवनेश्वर से निमंत्रण पत्र मिलने पर दादी निर्मल शांता ने हमको यहाँ राजधानी में ईश्वरीय सेवा के विस्तार के लिए भेज दिया। नई नई अनुभूतियां। सन 1978 में भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी मिलते ही थोड़े दिनों में ही ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में नई नई अनुभूतियां होने लगी। सेवा में सफलता के लिए ऊंची स्थिति की जरूरत है। स्थिति ज्ञान योग से बनती है, इसलिए क्लास शुरू होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थियों को कम से कम 15 मिनट योग में बैठना आवश्यक है। बुद्धि में यह स्मृति रहे कि मुरली पढ़ाने वाला है शिव बाबा। निमित्त टीचर को ठीक से मुरली पढ़नी चाहिए। अपने मन से कुछ मिलावट नहीं करनी चाहिए। मुरली के हर शब्द में दिव्यता और रमणीकता भरी हुई है, इसलिए विधि पूर्वक मुरली सुनाना है। बेहद की भावना। सेवा की अन्य एक विधि है निस्वार्थ भाव। सेवा केंद्र बाबा का, विद्यार्थी भी बाबा के और हम निमित्त मात्र हैं। आज है, कल नहीं भी होंगे। सेवा हमारा जीवन है, लेकिन सेवा केंद्र नहीं। ईश्वरीय शिक्षा हमारा जीवन है, लेकिन शिक्षार्थी नहीं। साधना हमारा जीवन है, लेकिन साधन नहीं। सेवा बहुत बढ़े, सेवा केंद्र भी बहुत खोलें, लेकिन साथ साथ सेवाधारियों के दिल में कोई हद ना हो। सेवा भी बढ़े, दिल भी बड़ी हो। सेवा में भले भौगोलिक सीमा हो, लेकिन दिल में बेहद की भावना हो। पवित्रता की अटूट मर्यादा। बाबा ने कहा, बच्ची, पवित्रता सुख शांति की जननी है। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए और पवित्र बनो, राजयोगी बनो।
बाबा की इन आज्ञाओं से मैं इतनी प्रभावित थी कि दोनों बाबा के सिवाय दुनिया के किसी भी व्यक्ति का संकल्प स्वप्न में भी कभी नहीं आया। अंत तक नाम रूप की बीमारी से मुक्त रही हूँ। अनेकानेक विद्यार्थी, सेवा साथी, सहयोगी और वीआईपी इसी पवित्रता की झलक से प्रभावित होकर जीवन को महान बनाने के लिए उत्साहित हुए हैं। भोजन, ज्ञान, ध्यान और तपस्या के साथ-साथ बाबा हर प्रकार के ईश्वरीय नियम मर्यादाएं, यज्ञ के हर विभाग की कार्यप्रणाली सिखाते थे, ताकि सब बच्चे ऑलराउंडर बने और भविष्य में सेवा केंद्रों का हर कार्य खुद कर सकें तथा दूसरों को भी सिखा सकें। मेरे पास भोजन बनाने की सुंदर कला भी थी। भोजन बनाने के लिए मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। विद्यार्थियों को शुद्ध, स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन खिलाकर संतुष्ट और शक्तिशाली बनाना मेरे जीवन का महान लक्ष्य रहा। बाबा को भोजन स्वीकार कराते समय मन में बहुत श्रेष्ठ भावना रहती थी। भोग के बर्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। भोग के बर्तन चांदी के होते हुए भी अगर स्वच्छ न हो तो काले-काले दिखते हैं, जो बाबा को कभी पसंद नहीं आता था। बर्तन देखकर बाबा जान जाते थे कि बच्चों की कितनी श्रद्धा और भावना है। शुद्धि पूर्वक, विधि पूर्वक और याद सहित भोजन का भोग लगे, यह है महामंत्र। सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवा में व्यस्त होते हुए भी कम से कम एक सब्जी बाबा के भोग के लिए बनाना हम कभी नहीं भूली। जब शरीर बुजुर्ग हो गया तो आवश्यकता की चीजें सेवा साथी ही जानते और मंगाते थे, लेकिन इस अवस्था से पहले हर एक आवश्यक सामग्री मधुबन से मिलती थी। सेवा केंद्र की भंडारी से सिर्फ भोजन, टिकट तथा दवाई आदि के छोटे-मोटे खर्चों के सिवाय एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करती थी। सेवा केंद्र में प्राप्त सौगातों को कभी प्रयोग नहीं करते थे। इन सब चीजों को मुख्यालय भेज देते थे या दूसरे सेवा केंद्र अपने सेवा साथी अथवा विद्यार्थियों को दे देते थे। बाबा कहते थे, जिसकी चीजें प्रयोग करेंगे उसकी स्मृति जरूर आएगी। पोशाक और सजावट, वस्त्रों के पुराने होने पर और थोड़ा बहुत फटने पर हम सिलाई कर लेती थी। जब ज्यादा फट जाता था तो दूसरे कपड़े की चत्ती लगा लेते थे। जब पहनने योग्य नहीं रहता तो उसको रजाई या कंबल का कवर बना देते। जरूरत पड़ने पर उन्हीं पुरानी वस्त्रों से रसोई घर के पर्दे, रसोई का रुमाल या पोछा लगाने का कपड़ा बनाकर प्रयोग करते। यज्ञ के नियमानुसार जितने जोड़े कपड़े रखने चाहिए उतने ही रखते थे। बाबा की आज्ञानुसार शुरू से हमने श्रेष्ठ चलन और उत्तम व्यवहार का संस्कार अपने अंदर भरा, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी, बच्चों, अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कर्म की बात तो दूर रही, लेकिन वाणी से भी कभी किसको आघात नहीं पहुंचाया। दादी के सदा अंग संग रही भुवनेश्वर की गीता बहन उनके बारे में इस प्रकार सुनाती हैं। चलन और व्यवहार, दूसरों का भला कार्य और यज्ञ सेवा के लिए दादी जी सदा खुश होती थी और बाबा को धन्यवाद देती थी। कभी किसकी ईश्वरीय मर्यादा उल्लंघन की बात कानों में आती थी तो बाबा के उपयुक्त महावाक्यों के माध्यम से उसे निवृत्त करने की शिक्षा देती थी। वे कभी भी ऊंची आवाज या कोई अपशब्द पसंद नहीं करती थी। लड़ाई और झगड़े को वे दूर से ही नमस्कार करती थीं। कोई वस्तु या धन किससे मांगना, जैसे कि उनकी जन्मपत्री में विधाता ने नहीं लिखा था। कितना भी बड़ा सेवा का कार्यक्रम सामने हो, लेकिन धन के बारे में दादी जी सदा कहती थी कि जिसका कार्य उसको चिंता, वह सदा अपने को निमित्त समझते हुए हर कार्य संपादित करती थी। धन का सदुपयोग, सेवा केंद्र में दादी जी के पास दिन भर में अनेक जिज्ञासु और विद्यार्थी आते थे। सेवा साथी और सेवाधारी भी आते थे। भाषण करना पड़ता था, क्लास भी कराना पड़ता था और टेलीफोन में भी बातें करनी पड़ती थी। ये सब कार्यक्रम होते हुए भी
दादी जी सारे दिन में धन कम खर्च करती थी और सभी को संतुष्ट भी करती थी। जहाँ दो मीठे शब्द बहुत हैं, वहाँ 1 घंटा भाषण करने की क्या जरूरत है? जहाँ एक इशारा काफी है, वहाँ ऊंची आवाज में बातचीत करना अनुचित है। दादी जी का अनुभव था कि उत्कल निवासी भाई बहनें बहुत गरीब हैं। उनके कठिन मेहनत से प्राप्त हुए सत धन का वे सही उपयोग करती थी। दादी जी की रेल यात्रा तीसरे दर्जे में होती थी। रेल में तीसरा दर्जा बंद होने के बाद दूसरे दर्जे में यात्रा करती। बढ़ती हुई उम्र और पांव टूटने के कारण दादी जी ने जब विमान यात्रा शुरू की, तब टिकट खर्च में रियायत मिलती थी। धन का सही हिसाब। यज्ञ में धन का सही हिसाब रखने के लिए बाबा पहले ऊपर से संदेश भेजते थे। दादी जी अनुभव में सुनाते थे कि जैसे कर्म की गहन गति है, वैसे धन की भी गहन गति है। एक तरफ अपना भाग्य बनाने वाले विद्यार्थी, दूसरी तरफ भाग्य विधाता निराकार बाप और बीच में सेवा केंद्र की निमित्त बहन। बाबा पहले से ही निमित्त बहनों को बता देते थे कि बच्ची सच्चे दिल पर साहेब राजी, इसलिए प्राप्त धन को सही खर्च करना और खर्च का सही हिसाब रखने का काम निमित्त बहन का है। यह याद रहे कि कमाई और खर्च का सही हिसाब मानव जीवन को सुंदर बनाने में मदद करता है। दादी जी कहते थे कि ईश्वरीय परिवार में आपस में पैसे की लेन देन करना अथवा उधार देना, उधार लेना श्रीमत के विरुद्ध है। इसलिए कभी किसी को खुश करने के लिए या किसी से प्रशंसा पाने के लिए ईश्वरीय धन को उधार देना या लेना नहीं है। दादी जी सुनाते थे कि मधुवन का ख्याल रखना उनके जीवन का व्रत था। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य किसी से मांग कर मधुवन भेजें। सेवा केंद्र पर 4 रोटी की जरूरत होते हुए भी वे 3 रोटी खाकर एक बाबा के लिए रखती थी। खुशी की बात यह थी कि दादी जी बाबा के लिए जितना करती थी, उससे कई गुना अधिक बाबा उनको दे देते थे। दादी जी जब मुजफ्फरपुर में रहते थे, तब आम की ऋतु में एक विद्यार्थी कुछ आम लेकर सेवा केंद्र पर आया। उन दिनों में मधुवन में आम नहीं मिलते थे। भाई को दादी जी ने कहा, बाबा को खिलाए बिना हम कैसे खाएंगे? भाई ने कहा, इतने थोड़े से आम मधुवन कैसे भेजेंगे? यह तो लज्जा की बात है। अगले दिन मधुवन के लिए बहुत सारे आम लाया। उन्हें मधुवन भेजा गया। उस भाई को इस श्रेष्ठ भावना के फल रूप कई अधिक गुना बाबा ने दिया। दादी जी ने जब भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी ली, तब राजधानी के हिसाब से सेवा केंद्र का मकान बहुत छोटा था। सेवा केंद्र की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। विद्यार्थी भी कम थे। उस समय दादी जी बोलते थे कि यह है परीक्षा की घड़ी। सेवा की उन्नति के लिए दादी जी को धन की आवश्यकता थी, लेकिन आए कहां से? उनके पास साधना का एक महामंत्र था। वह था हिम्मते बच्चे मददे बाप। कुछ दिनों के तीव्र पुरुषार्थ के बाद बाबा के इस महामंत्र ने दादी जी को सफलता का हार पहनाया। धीरे धीरे विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, बड़ा मकान भी मिला, राज्य सरकार से जमीन भी मिली, आदि आदि। सत धन सदा सुखकारी। सरकारी जमीन मिलने के बाद अपना मकान बनाने के लिए दादी जी के कंधों पर एक नई जिम्मेवारी आई। उन्होंने ना सरकारी अनुदान लिया, न किससे चंदा मांगा, न मधुबन से पैसा लिया और ना ही किसी सेवा केंद्र से लिया। उड़ीसा गरीब राज्य होते हुए भी इसके हर कोने से बाबा के बच्चों के स्वतः सहयोग से ओम निवास बन गया और दादी प्रकाश मणि जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ। आवश्यकतानुसार बाबा ने विद्यार्थियों के माध्यम से सब कुछ करवाया। धन के लिए दादी जी ने ना तो कभी किसको स्पष्ट कहा, ना किसको कष्ट दिया। दादी जी धन के बारे में सभी को कहती थी कि उपयुक्त परिश्रम कर ईमानदारी से जितनी धन की कमाई होती है, उसमें संतुष्ट रहो और उसका कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वह यह भी कहती थी
कि असत धन कभी किस सत कार्य में नहीं लगता। अगर कहीं लगता है तो उपयुक्त सफल नहीं मिलता। सत धन का अधिकारी सदा सुखी रहता है। शिवरात्रि पर बाबा के गले में 21 गिन्नी का हार। एक बार मुजफ्फरपुर से पार्टी लेकर दादी जी मधुबन आई थी। बाबा उनको देखते ही बोले कि बच्ची, तुम बड़ी लकी हो। अगली शिवरात्रि पर बाबा को 21 गिन्नी का हार पहनाना। उस समय दादी जी इस महावाक्य का अर्थ नहीं समझ पाई, क्योंकि मुजफ्फरपुर की सेवा इतनी फलीभूत नहीं हुई थी। तो 21 गिन्नी हार कहाँ से मिले जो बाबा को पहनाए। जो हो, बाबा की इस बात को दादी जी बाबा की स्वभाव सुलभ मजेदार बातचीत समझ भूल गई। आश्चर्य की बात थी कि मधुबन से मुजफ्फरपुर वापस आने के कुछ दिनों के बाद एक माता ने दादी जी को एक सोने की गिन्नी दी। दादी जी ने गिन्नी को ऐसे ही रख दिया। थोड़े दिनों के बाद और दो माताओं ने दो गिन्नियां दी। धीरे धीरे और भी कुछ कुछ मिलता रहा। शिवरात्रि से पहले दादी जी ने जब भंडारी खोली तो 21 गिन्नियां पाई और जल्दी जल्दी उसको एक मखमल के कपड़े में रख एक हार बनाया। शिवरात्रि के अवसर पर दादी जी मधुबन आई और बाबा को हार पहनाया। वेस्ट को बेस्ट। बाबा ने वेस्ट वस्तुओं को सफल करना बच्चों को सिखाया। उदाहरण के तौर पर प्राप्त पत्रों के लिफाफा को बाबा नष्ट न करके काटकर पर्चियां बनाते थे, जो सब्जी की लिस्ट बनाने जैसे बहुत से कार्यों में काम आती थी। दादी जी भी यही काम अंत तक करती थी। दादी जी पुराने फटे कपड़ों को पोछा कपड़े के रूप में, गेहूं से निकाले गए छोटे मोटे दानों को चिड़िया के दाने के रूप में, सब्जी के छिलकों को गाय के खाद्य के रूप में और छेने के पानी को कढ़ी तैयार करने में प्रयोग करती थी। दादी जी सुनाती थी कि बाबा कहा करते थे कि बच्चे, तुम वेस्ट को बेस्ट न बना सके तो संगम युग पर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। 14 साल के प्रशिक्षण के समय में यदि किसी यज्ञ वत्स को शारीरिक व्याधि होती तो उसका कोई भी उपचार किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं कराया जाता था। ऐसे समय पर यज्ञ माता पिता के इशारे पर दादी जी खुद ट्रांस में जाकर शिव बाबा को रोग का विवरण देती थी और उनसे आज्ञा ले आती थी। बाबा के परामर्श पर उस यज्ञ वत्स का उपचार होता था और वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। जो करेगा सो पाएगा। बाबा सब कुछ कर सकते थे, लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप में बताया कि बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं कि बाप पाठ पढ़ेगा और बच्चा इम्तिहान पास करेगा। बाबा पुरुषार्थी नहीं है, वह हमारा परम शिक्षक है। उसके दिए हुए ज्ञान को बच्चे पढ़कर जीवन में प्रयोग कर उससे सफलता प्राप्त करेंगे। यह याद रहे कि अब सबका अंतिम जन्म है और इस जन्म में बच्चों को विगत 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। विगत विकर्मों का फल हो सकता है कि दुख अशांति के रूप में या अभाव अथवा शारीरिक व्याधि के रूप में अपने सामने खड़ा हो जाए। यह सब हिसाब किताब बच्चों को ही चुकतू करना पड़ेगा और इन सब को चुकता करने का साधन है योग साधना। परिस्थिति कितनी भी भयानक या दर्दनाक हो, लेकिन बच्चों की योग समाधि की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा पहाड़ भी राई बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दूसरों को दुख लगता होगा, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करने वाला व्यक्ति अतीन्द्रिय खुशी में झूलता रहेगा। यही है योग तपस्या का फल। ईश्वर के वचन अटल। दादी जी की अन्य एक विशेष अनुभूति थी कि मनुष्य के वचन पानी की लकीर है, लेकिन ईश्वर के वचन सदा ही अटल है। समर्पण के समय बाबा ने कहा था कि बच्चे, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी सभी जिम्मेवारियां निभाऊंगा। इसलिए बाबा कहते थे, शारीरिक व्याधि वास्तव में दुखदाई नहीं है, बल्कि योग की नई नई साधना और अनुभव करने का एक मुख्य साधन है। दादी जी ने बहुत समय ट्रांस में बिताया, इसलिए योगाभ्यास में
कमी रह गई होगी तो बाबा ने निरंतर योगाभ्यास के लिए उनको अंतिम सुअवसर दिया। अगर बाबा ने दादी जी को व्याधि से ठीक कर दिया होता तो दादी जी की योग में मार्क्स नहीं बढ़ पाती। ड्रामा कल्याणकारी है। सतगुरुवार 1 नवंबर 2007 दोपहर 1:50 में दादी ने अपनी स्थूल देह त्याग दी। दोपहर 1:30 दादी ने भोजन किया। चेहरे से कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। भोजन करने के बाद हमने दादी से कहा कि दादी बाबा बोलो। दादी ने 5 बार बाबा बोला। फिर दोपहर 1:50 में स्थूल शरीर को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बन बाबा की गोद में समा गई। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।